हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माँ शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पर बातचीत कर रहे हैं, उसी की श्रृंखला को आज भी हम आगे बढ़ाते हुए आप सभी से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि शाम के 8 बज चुके हैं, जो रात की क्लास का आगाज होना था वो हो चुका है मेरे दोस्त। तो चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएंगी कि मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जाती है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि मेहनत और हिम्मत जो है कभी भी किसी से बताई नहीं जाती कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं या इतनी हिम्मत है हमारे अंदर, इतनी ताकत है। सिर्फ उसे क्या दिखाना पड़ता है, मतलब दिखाई जाती है। ये सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। और ये फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, लॉन्च किया है मैंने, इसमें संख्या पद्धति पर बातचीत कर रहे थे। कल हमने इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पर बात की थी। 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज 6 नंबर की जो क्लास है शाम को जो है, शाम को आपके निर्धारित समय जो है रात 9 बजे देखने को मिलेगा। रात 9 PM जो है वो आप सभी को ये लाइव सेशन चलता है, आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बहुत अच्छे होंगे और इस क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे। और ये वादा रहा मेरे दोस्त, इस क्लास को मैं क्यों इसमें लगा लेता हूं, तो उसका एक ही रीजन है कि इस क्लास को जरूर देखिएगा। ये फाउंडेशन बैच आपकी जिंदगी बदल देगा। कि फाउंडेशन बैच सिर्फ आप सबके डिमांड पे मैं लेकर के आया हूं और बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है। कहने का मतलब है लाइव क्लासों से ज्यादा फाउंडेशन में हमें प्यार मिल रहा है और फाउंडेशन की सारी चीजें हमें देखना है। मुझे अच्छा भी लग रहा है, हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें बहुत 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 अच्छी हो रही होंगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। जैसे आप सबको पता है, लाभ और हानि पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। लाभ और हानि पर आज अंतिम टाइप बचा हुआ है, उसी पर हम बात करेंगे। वो भी कौन सा है? विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का मतलब होता है इसमें सभी के मिक्स प्रश्न होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और SD यादव की जो पुस्तक है मेरे दोस्त, ये SSC CGL और CHSL और MTS एग्जाम को टारगेट करती है। बहुत अच्छी बुक्स है मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सुंदर से प्रश्न का सुंदर से तरीके से आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि 140 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हर एक बच्चे के आंसर आना चाहिए। यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 1386 रुपए है। यदि उस पर 23% की हानि हो जाती है तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। यानी CP तो दिया है, कितना दिया है? 1386 दिया है। और हानि प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? हानि प्रतिशत की बात कर लेते, कितना दिया है मेरे भाई? 23% दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है? CP पूछ रहा है, यही पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो CP जल्दी से ज्ञात कीजिएगा। CP ज्ञात करने के लिए यानी 1386 कितने प्रतिशत की हानि हो गई? 23। इसका मतलब बचेगा कितना? 77। गुणे कितना हो जाएगा? 100% में बदलना, यानी CP ज्ञात करना था। इसलिए अगर मैं इसको 11 से कट करता हूं तो 11 से 77 हो जाता है। 11 एक 11 बचेंगे, 2 28 हो जाएंगे। 11 दूना 22, फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 11 छके 66 हो जाते हैं। 7 एकम 7 हो जाता है। 7 से इसे विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाता है मेरे दोस्त। बचेगा कितना? 5 56 7 56 हो जाता है। बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 18 गुणे कितना बचेगा? 100। बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आएगा? 1800। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ये दावा है हमारा। मेरे दोस्त एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा, मैं वादे के साथ कहता हूं। चलिए ये सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सुंदर से जबरदस्त तरीके से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यानी एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार को 20 टाई
टाइमेक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी 20 में कितने का लाभ प्राप्त होता है? 4 का लाभ प्राप्त होता है, ये बात है। तो लाभ ज्ञात कीजिएगा। यानी लाभ पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है और कुछ नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं माना। यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ है? तो 20 से 4 को कम कर देंगे, गुणे कितना कर देंगे? 16, सॉरी कितना कर देंगे? 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना था। बचेगा कितना? 4 गुणे कितना हो जाएगा? 16 बटे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो कहने का मतलब है कितने प्रतिशत का लाभ होगा मेरे भाई? 25% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो जो भी लाभ होता है सबसे पहले लाभ को लिखेंगे और उसके बाद जो भी सीपी बचता है, यानी 20 में 4 का लाभ हो गया तो इसका मतलब एक्चुअल कितना बचा? 16 ही तो बचा था। 16 लिखेंगे, गुणे कितना कर देंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था, परसेंट लाभ ज्ञात करना था, इसलिए मैंने 100 से गुणा किया था। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका हूं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि यानी एक व्यापारी के पास जो है 12 कुंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा यानी 13% लाभ और बाकी का हिस्सा यानी जो बचा है बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। यदि इस प्रकार कुल उसे 17% का लाभ हुआ तो 23% पर कितना गेहूं बेचा? यानी 23% पर कितना गेहूं बेचा? अब ये मेरे दोस्त बता दो, टोटल गेहूं कितना है? 12 कुंटल जो है टोटल गेहूं है, यानी 12 कुंटल जो है टोटल गेहूं जो कितना है? टोटल गेहूं की बात कर लेते, इधर लिख देता हूं। 12 कुंटल जो है टोटल गेहूं है। कितना गेहूं है? 12 कुंटल टोटल गेहूं है। उसको 2 भागों में हमने बांट दिया है, यानी एक को हमने बेच दिया है, एक को हम किसने? 13% लाभ पर, यानी कुछ गेहूं जो है 13% लाभ पर बेचा है और बाकी जो शेष बचा था मेरे दोस्त, बाकी जो गेहूं बचा है मेरे दोस्त, बाकी जो गेहूं बचा है उसको कितने लाभ पर बेच दिया है? 23% लाभ पर बेच दिया। और टोटल लाभ कितना होता है? यानी टोटल लाभ जो होता है मेरे दोस्त वो 17% का होता है। कितने परसेंट का? टोटल लाभ 17% का होता है जो आपके प्रश्न में दिया है, यानी उसे कितने 17% का लाभ हुआ है। तो एक बात ये बता दीजिए, यहां पर कितना बचेगा? 13 4 17, यहां पर 4 बचेगा और यहां इधर भाग करते हैं, इस लाइन को यहां तक ले आएंगे, यहां पर कितना बचेगा? 23 से 17 को कम करेंगे 6 और 4 बचेगा। तो अगर हम देख लेते हैं 6:4 बच रहा है। तो इस प्रकार आपसे पूछ रहा है, ये किसी से कैंसिल हो सकता है 2 से, तो यहां पर 3 कितना बचेगा? 2। आपसे पूछ रहा 23% वाले ने कितना गेहूं प्राप्त किया? टोटल गेहूं कितना था? 12 कुंटल, तो इसका मतलब 1200 हो जाएगा। 23% इसका मतलब इसका मान कितना है मेरे दोस्त? निकल के कितना आया? 2। टोटल कितना हो जाएगा? 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 चक्कू 20, 0 और 14 24 तिया कितना होता है? 48, 24 दूना 48, यानी 420 केजी गेहूं। यानी कितना? 23% पर, यानी कि 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया? तो 240 नहीं 480 किलोग्राम जो गेहूं है वो 23% लाभ पर बेचा गया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपके माइंड में सेट हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं है। यानी यहां पर जो टोटल गेहूं दिया था उसको मैंने लिख लिया, 2 रेट में दिया था, एक में 13% का लाभ हो रहा था और एक में 23% का, यानी कि कुछ गेहूं पर 13% लाभ पर बेचा था और कुछ को 23% लाभ पर, और टोटल जो उसे लाभ हुआ था वो 17% का प्राप्त हुआ था। तो अगर हम बात कर लेते 17 इससे माइनस करते हैं, यानी इससे इसको माइनस करते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं, 6 और 4 बच रहा था, 6 और 4 इसका मतलब 3:2, 3:2 उसका पूछ किसका रहा था? 23% पर कितना गेहूं बेचा गया मेरे दोस्त? 23% पर आपने याद कर लिया 480 किलोग्राम गेहूं बेचा गया है, यानी 23% लाभ पर। अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त 13% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया, तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1200 कुंटल था, यानी 1200 केजी था। गुड़े कितना हो जाता? गुड़े कितना हो जाता? 3/5 हो जाता। आप आराम से ज्ञात कर सकते थे, ये आप आराम से हर एक प्रश्न को ज्ञात कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर देना है।
और ये बेईमानी पर आधारित जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह एक किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। मान लीजिएगा मैंने किसी वस्तु को सीपी कितना है मेरे दोस्त, सीपी कितना है 950 है, और एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई 1000 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ जाएगी। यानी 950 में खरीदा, 1000 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया मेरे भाई, 50 रुपए का लाभ हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। लाभ प्रतिशत जल्दी से बताइएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ है मेरे भाई। किस पर हुआ है वो आप सबको बताना है। यानी लाभ किस पर हुआ, 50 का हुआ, किस पर हुआ 950, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहां पर कितना बचेगा 4, 5 9 45, 19, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 बचे 95 होता, 5 सही 5 बटे 19% क्या हो जाएगा, ये लाभ होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहां पर ऑप्शन गलत दिए हैं, 5 सही 5 बटे 19% है, यहां पर ऑप्शन गलत है, इसीलिए परेशान नहीं होना है। ये राइट आंसर है। अपनी पुस्तक में देखिएगा मेरे दोस्त। यानी वो कितने रुपए की बेईमानी कर रहा था, एक दुकानदार था वो बेईमान था। जैसे कि इस प्रश्न में दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। आराम से हमने इसको बताया कैसे कर सकते थे। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे को आंसर देना है मेरे भाई। एक ये लिखा क्या है, एक क्वेश्चन क्या है कि एक वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिकल चिमनी की कुल कीमत कितनी है, 57,750 रुपए थी। इलेक्ट्रिकल चिमनी को 34% लाभ के क्षेत्र और वॉशिंग मशीन को 24% हानि के साथ बेच दिया जाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य जो है समान है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम मान लेते हैं वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है, मान लिया मैंने, माना वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है, माना मशीन का जो मूल्य है, वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो कितना है मेरे दोस्त, हमने x रुपए मान लिया। और अब हम बात कर लेते हैं चिमनी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, चिमनी का जो मूल्य है, चिमनी का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 57,750 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई है। पहले पे क्या होता है, एक पे से 34% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है 24% की हानि होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं इतनी कहानी तो आपकी माइंड में धीरे धीरे सेट हो गई होगी। यानी मशीन का मूल्य कितना माना मैंने x और चिमनी का मूल्य कितना माना 57,750। एक पे से 24% की हानि होती तो x गुणे कितना बचेगा 76 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा, मैंने माना 577 और उसके बाद 50 माइनस का x हो जाएगा और उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा 134 बटे 100 हो जाएगा। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और भी कुछ कैंसिल हो सकता है जी, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते थे, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहोगे तब भी हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो अगर इसको 2 से कट करता हूं 2 3 6 हो जाता है, 2 8 16 हो जाता है और 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12 होते हैं, 2 सती 14 होता है। यानी अब आपके पास कितना बचा 38x बराबर कितना बचा, अब यहां पर अगर इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 57750 गुणे कितना हो जाएगा 67 माइनस कितना हो जाएगा 67x हो जाएगा, 67x हो जाएगा। अगर इस x को इधर लाते हैं तो 38x प्लस के 67x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास मेरे भाई
5750 गुणे कितना हो जाएगा 67। ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर इसको 8 7 15 के 5 6 3 9 1 10 यानी 105x बराबर कितना हो जाएगा 57750 और उसके बाद कितना हो जाएगा 67। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर ज्ञात करेंगे तो 57750 गुणे कितना हो जाएगा 67 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105। क्या ये 5 से संख्या विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 दूना 10 हो जाता है, 5 एकम 5 हो जाता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा 27, 55 25, 55 25 0 और इसको बाद 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 7 छंग 42 बचेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 3 21 होता है और 7 एकम 7 बचेगा, 4 बचेगा 45, 7 छंग 42 हो जाएगा, बचेगा 3 35, 7 पचे 35 0 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाता है, 3 पचे 15 550 और 67 यानी 550 गुणे 67 ये क्या आ जाएगा x का मान। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा। 550 और उसके बाद 67 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 0 को हटा देंगे, अभी 5 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35 के 5 हाथ से चले 3 और 6 पंचे 30 3 33 हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर भी 5 3 और 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और एक 0 लगा देंगे यानी कितना आ जाएगा 36850। इसका क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा यानी x बराबर कितना आ जाएगा 36850 आ जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते एक मान 36850 है तो सेकंड मान यानी कि इसका मतलब चिमनी का मान ने पूछा जा रहा है। चिमनी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 57750 से माइनस कितना करेंगे 36850, यहाँ पे 0 यहाँ पर 0, 17 से 8 को कम करेंगे बचेगा 9, यहाँ पे 6 से 6 को कम करेंगे 0, यहाँ पर 2 कितना बचेगा 20900। आपसे पूछ रहा था सस्ती वस्तु कौन सी है, तो सस्ती वस्तु कितनी है 20900 रुपए की है। कितने की है 20900। हो सकता है मेरे दोस्त ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन इससे भी सरल तरीका कुछ भी नहीं था जो आप कर सकते थे। तो आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं। अगले प्रश्न सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। जैसे कि एक दुकानदार जो है 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त। यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। 9 घड़ियां कितने का लाभ हुआ 9 का, किस पर 4, 9 से क्या करेंगे 4 को कम कर देंगे, गुणे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना बचता है मेरे भाई, बचेगा कितना 4 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 100। 5 एकम 5, 5 दूना 10 0 और 20 से को कितना हो जाता 80 यानी कितने प्रतिशत का लाभ होता है मेरे दोस्त 80% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा 80% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे भाई। जैसे कि ये प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के बाट का प्रयोग इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी सीपी अगर हम मान लेते हैं तो कितनी है 875 है और एसपी कितना है, एसपी कितना है 1000, यानी 1000 की जगह पे मेरे दोस्त 875 बाट का प्रयोग करता है तो घोटाला कर रहा है, यानी कितने की कमी कर रहा है मेरे दोस्त। तो अगर बात कर लेता हूं किसी 875 को खरीदा 1000 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो रहा है 125 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। सीधे सीधे लाभ कितने का हो रहा है 125 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है
तो वही आपसे पूछा जा रहा है, लाभ परसेंट पूछा जा रहा है। तो यानी 125 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 875 पर हुआ है, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 से कट करता हूं तो 5 दूना 10, 5 25, 5 से कट करता हूं तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सते 35, 5 25। अगर इसको मैं 5 से कट करता हूं तो 5 25 हो जाता है, और इसको फिर से 5 से कट करता हूं, 5 3 15 हो जाता है। फिर कितना बचेगा मेरे दोस्त, 5 3 15, 2 5 25, और 5 एकम 5 और 5 सते 35 हो जाता है। यानी कितना बचेगा मेरे दोस्त, 100 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाता है मेरे दोस्त। और फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये 142% नहीं दिया है, वो टाइप करने में थोड़ा सा बच्चे से एरर हो गया है। 14 सही 2/7% ये है, ये कितना है, 14 सही 5/7% है। ये कितना, ये 17%, ये 14% दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 14 सही 2/7% होगा। तो परेशान नहीं होना है, बच्चे ने गलत टाइप कर दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ये दावा है हमारा। अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार को 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। लाभ परसेंट हमने अभी बताया था, कैसे ज्ञात करते हैं। 3 रुपए का लाभ हुआ, 30 से 3 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 27 बचेगा। डायरेक्ट आप हर एक प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 100, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे 9। तो इसका मतलब होता है 11.11। कितना होता है, 11.11। कोई दिमाग नहीं लगाना है, हर एक प्रश्न का अच्छी तरीके से आंसर देना, हर एक बच्चे को देना है। ये नहीं है किसी बच्चे को आंसर नहीं देना, हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स में सुंदर से प्रश्नों का सुंदर से तरीके का आंसर देना है। तो चलिए समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, और आशा करता हूं ये बहुत अच्छी चीजें लग रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जिन्होंने अभी तक फाउंडेशन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सा लाभ उस पर मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ये आप सभी से पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या करना था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त। क्या ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां पर कितने का लाभ होता है, 7 का, किस पे, 17। तो सबसे पहले इससे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेगा नीचे लिख देंगे, गुणे कितना कर देंगे, 100। तो 0 से 0 को कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। यानी कितने प्रतिशत का उसको लाभ होता है मेरे भाई, 70% का लाभ होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो जल्दी से बताइएगा, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, हर एक बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए। 8 और 25 से 8 को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा, 17। यानी 25 से किसको कम करना है, 8 को कम कर देना था। तो 15 से 8 को कम करेंगे, 7 1, कितना बचेगा, 17। और परसेंट में चेंज करना था, इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अगर हम बात कर लेते कितना हो जाता, 800। 800 से किसको, 17 को भाग करना है। तो अगर हम 17 को भाग करते हैं 800 से, 800 को भाग करते हैं 17 से, 17 25 85, 17 चक्कू 68, यानी कि 4 से यही एक आंसर दिख रहा है, और कोई नहीं। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, यानी 4705% जो दिख रहा था, पहला आंसर दिया है। आप हर एक प्रश्न को आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 47.05, क्योंकि 4 और किसी में नहीं है, देखो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 149 में क्या हो जाएगा, 1। और 150 नंबर के प्रश्नों का जो सफर है वो हम आप सबके साथ में कंप्लीट कर चुके हैं। और 150 नंबर
का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है और सुंदर से प्रश्न का सुंदर से तरीके से आंसर देना है, हर एक बच्चे को आंसर देना है। यानी 3 परीक्षा पैड जो हैं, 3 परीक्षा पैड 2 पेंसिल की लागत मूल्य 96 रुपए है, तो 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल की लागत मूल्य 134 रुपए है। तो एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कुल लागत कितनी होगी? हमने माना है 3 परीक्षा पैड, 3 पैड लिख लेता हूं, 3 पैड प्लस उसके बाद क्या हो जाता है 2 पेंसिल हो जाती हैं, 2 पेंसिल। इसका जो लागत मूल्य है, यानी इसका जो लागत मूल्य है कितना है? 96 रुपए है मेरे दोस्त। और उसके बाद क्या दिया है? 4 पैड, उसके बाद क्या दिया है? 4 पैड, उसके बाद प्लस क्या है? 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है? 134 रुपए है। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब एक को बराबर करना है तो हम इसमें क्या कर देते हैं? 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो 3 तिया कितना हो जाता है? 9 पैड हो जाते हैं और उसके बाद प्लस कितना? 3 दूना 6 पेंसिल हो जाती हैं, 6 पेंसिल हो जाती हैं मेरे दोस्त। और उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा? 6 से 9 से 6 तिया 18 के कितने हो जाएंगे? 8 हासिल कितना चला? 1। और उसके बाद 3 9 तिया 27 से कितना होता है? 28 होता है, यानी 288 बचेगा। और यहाँ पर 4 दूना 8 पैड हो जाएंगे, प्लस के कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 पेंसिल हो जाएंगी, बराबर 134 दूना, यानी कि 4 दूना 8 हो जाता है और 3 दूना 6 हो जाता है और 2 हो जाता है, 268 हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर आगे मैं बात कर लेता हूं इसको माइनस करने पर, घटाने पर, तो इन सबको घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक पैड बचेगा, यानी कि क्या बचेगा? 1 पैड बचेगा। 1 पैड बराबर कितना बचेगा? 20 है, यानी एक पैड की कीमत कितनी आ गई? 20 रुपए आ गई। तो एक पेंसिल की भी कीमत तुरंत हम ज्ञात कर लेंगे। यहां पर कितना दिया था? 3 पैड दिया था, यानी 3 और गुणे कितना हो जाएगा? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 2 पैड है, यानी 2 पैड बराबर कितना दिया है? सॉरी 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल दिया है, बराबर कितना है? 96 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 60 प्लस 2 पेंसिल बराबर 96 है। तो 2 पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा? 96 माइनस 60 बराबर कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो P बराबर कितना बचेगा? यानी एक पेंसिल का मान कितना बचेगा? 18 बचेगा। एक पेंसिल का मान कितना बचेगा? 18 सा। तो आपसे पूछ रहा था एक पेंसिल और एक परीक्षा पैड की कीमत क्या होगी? तो एक परीक्षा पैड की कीमत कितनी है? 20 रुपए है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है मेरे दोस्त? 18 रुपए है, बराबर कितना हो जाएगा? 38 रुपए हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी। आंसर कितना हो जाएगा? 38 बी हो जाएगा। हर एक बच्चा बेहतरीन तरीके से कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे भाई। हर एक प्रश्न का आंसर हर एक बच्चे को देना है मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक प्रश्न को छोड़ देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी एक लड़का जो है, एक लड़का 1 प्रति रुपए की दर से टॉफियां खरीदता है और 20 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है? 20 रुपए। अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदता है, तो प्रत्येक टॉफी की औसत मूल्य कितनी होगी? जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जैसा कि हमने आप सभी से भी वादा किया था और आपको भी आंसर देना है। पहले 20 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदता है? मैं मान लेता मेरे भाई, पहले जो 20 रुपए में है, पहले भाई साहब ने 20 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी है? 20 रुपए में 20 टॉफियां खरीदी। कितनी? 20 टॉफियां खरीदी है। और दूसरे बार में उन्होंने क्या किया है? दूसरे बार में भैया, दूसरे बार में 40 रुपए में उन्होंने 40 रुपए में 80 टॉफियां खरीदी है, यानी 50% की छूट होती है। तो 40 गुणे 20 बराबर 80 टॉफियां खरीदी हैं। यानी टोटल कितनी टॉफियां खरीदी हैं? 80 कितने में? 60 में। तो यानी 60 गुणे कितना हो जाएगा? 100%। औसत पूछना है, गुणे कितना हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 60 पैसे बचेगा। यानी प्रत्येक टॉफी का औसत कितना होगा मेरे दोस्त? प्रत्येक टॉफी का औसत कितना होगा? 60 पैसे होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से समय को ना गंवाते हुए बिल्कुल अगले सुंदर
सुंदर से प्रश्न का आंसर देना है, हर एक बच्चे को आंसर देना है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर क्या है। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन और इस सुंदर से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये आ गया है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, 152 नंबर का क्वेश्चन है। यानी एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर किया जाता है तो उसका हानि जाता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका हानि हो जाता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसमें ये नहीं दिया है कितने परसेंट की हानि हो जाती है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, अभी मैं बताने का प्रयास करूंगा। 153 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं और इसको जल्दी से बताइएगा कि एक व्यापारी के पास 16 कुंटल गेहूं है। यानी एक व्यापारी के पास 16 कुंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर, बाकी हिस्सा 27% लाभ पर बेच दिया। पत्रकार को कुल 21% का लाभ हुआ और उसे 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। यानी टोटल गेहूं कितना था, 16 कुंटल टोटल जो गेहूं था उसको 2 रेट पर बेचा है। एक पर भाई साहब को कितने रुपए का लाभ होता है, यानी एक पे कुछ गेहूं जो है, यानी कुछ गेहूं जो है उन्होंने कितने 17% के लाभ पर बेचा है और बाकी जो गेहूं बचा था मेरे दोस्त, बाकी जो गेहूं बचा है उसको उन्होंने 27% लाभ पर बेच दिया। कितने 27% लाभ पर बेच दिया। और यहाँ पर एक लाइन को खींच लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन को खींच लेते हैं और इसे लाभ कितना हुआ है, बीच की वैल्यू कितनी है, 21% दिया है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे 17 4 21 हो जाता है और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो सेम अनुपात वही आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 अनुपात कितना हो जाएगा 4, इसको कट करेंगे 3 अनुपात 2 बचेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया है। यानी टोटल गेहूं कितना है, 1600 केजी है, गुड़े कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना है, 27% वाले का 2 है। टोटल अनुपात कितना, 3 और 2 कितना हो जाता है 5। तो 5 एकम 5, 5 3 15 बचेगा 1, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 0 और 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64। 640 केजी जो गेहूं है वो जो है 27% लाभ पर बेचा जाएगा। यानी 640 केजी गेहूं जो है वो 27% लाभ पर बेचा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न था, सुंदर से तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आपको भी बताना है ताकि किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में दिमाग नहीं लगाना। राजन एक मशीन जो है 52 लाख के घाटे में बेचता है। यदि उसे 62 लाख में बेचा जाता तो उसका लाभ उसके पहले के घाटे का 9 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य पूछा जा रहा था। भाई साहब अगर 52 लाख रुपए का घाटा होता है, 52 लाख रुपए का घाटा होता है तो मान लेते हैं 52 लाख रुपए में x रुपए का घाटा होता है। उसके बाद जब 62 लाख में बेचते हैं तो 9x का घाटा होता है। तो 9x और टोटल घाटा कितना हो जाता है 10x, यानी 10x का घाटा हो जाता है। बराबर इसके बीच में अंतर कितने का 10, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो x कट आ जाएगा। x बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो CP कितना पूछ रहा था, यानी 52 प्लस का कितना कर देंगे 1, यानी CP बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 आया है, यानी 53 लाख रुपया। यानी CP उसका कितना होगा 53 लाख रुपए होगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC CGL CHSL में पहले भी पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न की मैं प्रैक्टिस भी करा चुका हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे भाई।
अगर मैं बात कर लेता अगला सुंदर सा प्रश्न क्या पूछा जा रहा था, 155 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक बेईमान दुकानदार जो है 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम बाट के भार का प्रयोग करता है तथा चावल के उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा था। सीपी कितना है, सीपी हमने माना 850 हो गया। एसपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एसपी कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 की जगह पे भाई साहब उस 850 ग्राम ही बाट का प्रयोग करता है। कितने रुपए का लाभ कमा रहा मेरे दोस्त। अगर मैं लाभ की बात कर लेता तो यहां पर सीधा सीधा दिया है, यानी 150 रुपए का लाभ कमा रहा, लेकिन आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा 150 बटे कितना हो जाएगा 850 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करता हूं तो 5 तियां 15, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से कम 5 3 बचता है। यहाँ पर 5 सत्ते 35 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, 300 बटे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 एक कम 17 होता है मेरे दोस्त, और बचेगा कितना 17, यहाँ पे 13। अगर मैं भाग दे देता हूं 300 को किससे, 17 से, तो 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17, बचेगा कितना 13, 0, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 सती 119, 17 अट्ठी 114, 17 अट्ठी कितना होता है 17 गुणे 8, 8 सती 56 के 6 और 8 एकम 8 6 14, यानी कि ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी 17 पॉइंट कुछ करके आएगा, 17.65 जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17.65 जो था यही इसका आंसर होगा। दिमाग नहीं लगाना था, अगर आप 17 तक आंसर निकाल ले रहे थे, इसका मतलब 17 पॉइंट में 17 के बाद में अदर कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन दिया था, 17.65 करके जो आंसर दिया था। यानी ये भाई साहब क्या करते हैं 850 ग्राम बाट का ही प्रयोग करते हैं, किसकी जगह पर 1000 ग्राम की बाट की जगह पर, यानी 1 केजी की जगह पे 850 ग्राम बाट का ही प्रयोग करते हैं। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, घोटाला करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। यानी एक व्यापारी जो है अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तो वह उस पर कुछ छूट देता है। यदि 13.75 का लाभ कमाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ये पूछा जा रहा है, यानी छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए था मेरे दोस्त। जैसे कि अगर मैं मान लेता सीपी कितना हो जाता, सीपी कितना हो जाता मेरे दोस्त, सीपी कितना है 100 रुपए है, और इस पर कितना लाभ कमाता है 13.75 का। अगर हमने देखा है लाभ कितने का कमा रहा मेरे दोस्त, लाभ की बात कर लेता तो 13.75 का, यानी 13.75 का क्या कमा रहे, लाभ कमा रहेगा। तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एसपी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 13.75 बराबर कितना हो जाएगा 113 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। और एक एसपी कितना है, एक एसपी जो है आराम से पहले से दिया था कितना है 130 है, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी एसपी में जो अंतर है वो कितने का है 130 माइनस कितना हो जाएगा 113.75, तो बराबर कितना बचेगा 16.25 का क्या बचेगा अंतर बचेगा। 130 से इसको कम करेंगे तो कितना बचेगा 16.25 का अंतर बचेगा। किस पर बचेगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा मेरे भाई, हर एक बच्चे को बताना है। 16.25 का अंतर बचा है तो छूट ज्ञात करना था, छूट परसेंट ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कितने रुपए की छूट मिली है 16.25 की, किस पर मिली है 130 पर मिली है, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगर हम इस जीरो से यहाँ पर दशमलव हटाते 2 जीरो बढ़ा लेते हैं
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम कट करते हैं तो अब आपके पास कितना बचता है 1625 बटे कितना बचेगा 130 बचेगा। 5 से कट करता हूं तो 5 दूना 10, 5 छक्का 30 हो जाता है। और 5 से कट करता हूं 5 तिया 15, 1 बचेगा 12, 5 दूना 10, 55 25। फिर ये किसी से 2 से नहीं कटेगा यानी 325, यानी कि ये एक बार भाग जाएगा बिल्कुल। 26 से भाग दे देते हैं किसमें 325 में, तो 26 से कम 26 हो जाता है। बचेगा कितना 12 से 6 को कम करेंगे 6 बचेगा 65 हो जाता है। 26 दूना कितना होता है 52 हो जाएगा। 26 दूना कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका मतलब ही मेरे दोस्त 12.5 इसका आंसर होगा। आगे हमें दिमाग ही नहीं लगाना, इसका आंसर कितना होगा 12.5% क्या होगा 12.5% की क्या करता है छूट देता है। दिमाग नहीं लगाना था आराम से, क्योंकि 12 से और कोई आंसर नहीं थे, इसमें 13 से दिए थे। तो ऑप्शन देख करके भी आप हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। 157 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। यदि कुल वस्तुओं में पहले 70% को और उसके बाद 20% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष पर 20% की हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त। यानी अगर हमने सीपी कितना मान लिया है, अगर हमने सीपी कितना माना है 100 रुपए मान लिया है, कितना माना है 100 रुपए, एक पे 70% का लाभ होता है, तो 70% का लाभ होता है मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, किस पर होता है 70 में 20% का लाभ होता है। 20% में 70 गुणे कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से 0, 12 सती कितना होता है 12 पंचे 60 बचेंगे 72, 12 सती कितना होता है 84 होता है। कितना आ गया मेरे दोस्त 84 आ गया। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं शेष कितना बचा। अगर 70 निकल गया 30 बचा, यानी शेष कितना बचा है 30 बच रहा है। तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, उस पे क्या हो रहा है, उस पे 20% की यहाँ पर क्या देखने को मिल रही हानि बेच रही। 70 को 20% के लाभ पर, और उसके बाद कितना बचता शेष 30 बचता। 30 में 20% की हानि, तो 30 गुणे कितना 20% की हानि, इसका मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा 100। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 चक्कू 32 कितना हो जाएगा 8 तिया 24 हो जाता। 8 तिया कितना होता है 24 होता है। तो दोनों का अगर मैं बात कर लेता योग कितना होगा मेरे दोस्त, कुल एसपी की बात कर लेता, योग एसपी कितना हो जाएगा, एक 84 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 24। ऐड करेंगे 4 दूना 8 और 8 दो 10, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। पहले से कितना था मेरे दोस्त, कितने का था, तो इसमें पूछ रहा कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी से पूछना था। हमने सीपी कितना था 100 माना था, टोटल कितना 108, तो 8 ही प्रतिशत का लाभ होगा। 8% का लाभ होगा किस पर 100 पर, गुणे कितना 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए समय को न गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। कुछ ही प्रश्नों की श्रृंखला बची है जिसकी बातचीत करना हम आप सभी से, अभी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उन पर भी बातचीत करना अभी शेष है। यानी 120 बोतल बेचने पर विजय 10 बोतलों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यहां पर क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 10 रुपए का लाभ होता है किस पर, 120 से किसमें 10 को कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 को क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहां पर कितना 10 को कम, लेकिन यहां पर कितना 10 बोतलों को क्रय मूल्य के बराबर बेचता है, तो यहां पर कुछ नहीं कम करना, 120 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर हम 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इसको 4 से कट करेंगे 3 आ जाता है, यहाँ पर कितना आता है 25 आ जाता है। तो अगर मैं बात कर लेता 25 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 8.33 हो जाएगा। हर एक बच्चे को पता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। सुंदर सा प्रश्न
उसको बताने का प्रयास किया। अभी तक हम क्या कर देते थे, इससे इसको माइनस करते थे, लेकिन वहां पर एसपी दिया होता था। यहाँ पर क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया है। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जैसे कि 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर, देखिएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त, कितने रुपए का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत 6 रुपए का लाभ होता है, किस पर होता है, 50 पर, गुणे कितना होता है 100, क्योंकि 50 कहां से आया, 56 से 6 को कम करेंगे 50 बचेगा, उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर कट करेंगे 2, 6 दूना कितना होता है 12, यानी 12% का क्या हो जाता है, लाभ होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। तो आशा करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। 160 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त, कि एक दुकानदार का अंकित मूल्य जो है 10% छूट के बाद 12% के लाभ पर अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात बताइए, यानी सीपी और उसके बाद एमआरपी का अनुपात आप सभी से पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। अंकित मूल्य का मतलब होता है मेरे दोस्त एमआरपी होता है। तो जल्दी से बताइएगा 160 नंबर का, अगर मैंने सीपी कितना मान लिया मेरे दोस्त, 100 रुपए मान लिया, 100 रुपए कितना हो गया, इसका सीपी हो गया, 12% लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया मेरे दोस्त, लाभ इस पे कितना मिल रहा है 12% का, 12% का लाभ हो गया, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया, 112 रुपए हो गया, यानी एसपी कितना हो गया 112 रुपए हो गया, 112 रुपए कितना हो गया, एसपी हो गया। अंकित मूल्य क्या होता है, 10% की छूट देता है, यानी एमआरपी छूट किस पर देता है, एमआरपी पर ही दी जाती है छूट, यानी एमआरपी पर ही हमेशा छूट दी जाती है। छूट कितनी दी जा रही है, 10% की, तो 10% की जो छूट देगा एमआरपी पे देगा। अगर 100 रुपए का क्रय मूल्य था, एमआरपी कितना बचेगा, 90 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 90 बचेगा। तो जल्दी से इसकी धज्जियां उड़ाइएगा। अब बताइएगा इस प्रश्न को कैसे करना है मेरे दोस्त। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी का 90% अगर ज्ञात करते हैं, यानी एमआरपी का कितना ज्ञात करना है, एमआरपी का 90% ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइएगा कितना हो जाएगा, 90 बटे कितना हो जाएगा, 90 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 112, बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 112 हो जाएगा। इसके नीचे ये 0 से 0 कैंसिल करेगा, 9 बटे 10, यानी ये इधर हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112 गुणे कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ जा रही है, लेकिन यहां पर तो पूछ क्या रहा मेरे दोस्त, ये इसका अनुपात पूछ रहा है, यानी अनुपात पूछ रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बात कर लेता डायरेक्ट 90 112 बटे कितना हो जाएगा 90, यानी यहां पर डायरेक्ट मैं कर लेता तो यहां पर कितना हो जाता 900 हो जाता, और यहां पर कितना हो जाता मेरे दोस्त, यहां पर 1120 हो जाता। कितना हो जाता 1120, 0 से 0 का कैंसिल हो जाता। अगर इसको कट करता हूं 2 से, यहाँ पर 45 आता है, यहाँ 2 से कट करता हूं तो 2 पंचे 10 हो जाता है, 2 छंग 12, यानी 45:56 बच रहा है। कितना बच रहा है 45:56, जैसे कि 45:56 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। तो आशा करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था, आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अगला प्रश्न 161 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य जो है 120 रुपए है। कितना है, मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य जो है 120 रुपए है। मासिक पास का मूल्य जो है 3276 रुपए है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है तो 3 दिन में यानी 30 दिन में यात्रा करता है, तो उसकी मासिक तो उसकी कितने प्रतिशत बचत होती है, यानी बचत पूछी जा रही है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा। 30 दिन का किराया अगर बात कर लेते हैं, 30 दिन का जो उसका किराया है, यानी 30 दिन का जो किराया है मेरे दोस्त, कितना लगाया है मेरे दोस्त, 30 दिन का किराया लगाया है, कितना है 30 गुणे कितना होता है, एक दिन में भाई साहब कितना किराया पड़ जाता है। एक टिकट की कीमत कितनी है 120 रुपए है, तो 30 दिन की किराया कितना हो जाएगा 120, 12 तिया कितना होता है, बराबर कितना हो
जाता है 36, यानी 3600 रुपए भाई साहब ने किराए में फूक दिए। बात तो समझ में आ रही होगी। उसके पास मासिक पास मूल्य कितना था, एक महीने का जो मूल्य था, एक महीने का जो मूल्य था उसके पास, एक महीने का जो मूल्य था वो कितना था मेरे दोस्त, 3276 था। कितना था, 3276 रुपए था। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3600 माइनस 3276, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 324, यानी 324 रुपए उसके पास क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो बचत कितने की करता है, बचत ज्ञात कर लेते हैं। बचत कितने की, 3600 रुपए किराया लगाना था, लेकिन इतने रुपए उसने खर्च किए हैं। बचत कितने की किया है, 324 रुपए की। किस पर किया, 3600 पर किया है। तो जल्दी से बताइएगा, गुणे कितना हो जाता है, 100 हो जाता। 0 से 0, 0 से 0। अगर हम इसको कट करते हैं, 4 2 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाता है। और 9 से कट करता हूं, 9 तियां 27, बचेगा कितना, और 3 2 5 9 छाक 54 हो जाता है, 9 छाक 54, 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, 4 9 या 36। यानी कितने प्रतिशत की बचत करता है मेरे दोस्त, 9% की बचत करता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा होगा। यानी मेट्रो ट्रेन का दैनिक किराया 120 रुपए था, 30 दिन उसने यात्रा की, तो 3600 रुपए इस समय उसका किराया होना चाहिए, लेकिन उसने 3276 रुपए ही खर्च किए हैं। तो इसने बचत 324 रुपए की कर ली है, लेकिन 324 रुपए की बचत किस पर करी है, 3600 पर करी है। परसेंट में चेंज करना था, मैंने चेंज कर दिया, कितना आ गया, 9% आ गया। तो अगला खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर भी हर एक बच्चे को बताना है। जैसे कि शिव ने एक मेज जो है 1,35,000 में खरीदी और उसके बाद 1,10,000 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी इतने में क्या किया है, मेज को खरीदा है और इतने में बेच दिया, तो यानी सीपी कितना है मेरे दोस्त, सीपी कितना, 135 और 1230, और एसपी कितना है मेरे दोस्त, एसपी कितना, 1 और उसके बाद 0 0 0 0। हानि कितने रुपए की हो गई है मेरे दोस्त, आप समझ ही सकते हैं। 1,35,000 में खरीदा, 1,10,000 में बेचा, इसका मतलब 25,000 रुपए की प्रॉपर हानि हुई है। तो हानि परसेंट ज्ञात करना था, हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं कितने की हानि हुई है, 25,000 की हुई है। किस पर 25,000 की हानि हुई है मेरे दोस्त, तो 25,000 की जो हानि हुई है 1,35,000 पे हुई है। गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 ये और 2 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये। अगर इसको 5 से कट करता हूं तो 5 से कट करता हूं, 55 25 50 आ जाएंगे, और 5 से कट करता हूं तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे। और फिर इसको किससे कट करते हैं, 3 से, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा, 50 बटे 27, यानी 50 बटे 27 एकम 27, 1 पॉइंट करके कुछ इसका आंसर आएगा। यहां पर इसके ऑप्शन जो हैं, यानी इसको हम लिख सकते थे कितना, यानी कि 2 0 बचेंगे, 500 बटे कितना हो जाएगा, 27, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 1 3 0 मैंने कट किया था, इसके 2 0 बच रहे थे, तो यानी कितना बचेगा, 500 बटे कितना बचेगा, 27, इसका क्या होगा, राइट आंसर है। जैसे कि 500 बटे 27% ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, जैसे कि हमने बोला है, एक वस्तु 1 रुपए को 180 रुपए में बेचा गया, परंतु 2 को 240 रुपए में बेचा गया। वस्तु 1 पर 20% का लाभ होता है, वस्तु 2 पर 20% की हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। पहले पे मेरे दोस्त मान लिया, पहले पे कितने 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब 180 गुणे कितना होता है, 120 बटे कितना होता है, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 2 से कट करता हूं तो 2 छंग 12 होता है, और 2 से इसको कट करता हूं तो कितना आता है, 2 से इसको कट करता हूं 9 आ जाता है, 3 से कट करता हूं 3 दूना 6 आ जाएगा, और 3 तियां कितना आता है, 9 आता है। 2 से कट करेंगे तो 50, और 50 तियां कितना होता है, 150, यानी 150 रुपए फर्स्ट कंडीशन में आया। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात कर लेता है, सेकंड कंडीशन 240 रुपए में बेचना है, लेकिन उस पे क्या होता है, 20% की हानि हो
जाती है। 20% की हानि 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते 0 से 0, 8 एकम 8, 8 तियां 24, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य पूछना था, तो लागत मूल्य एक का 150 है, एक का 300 है, कितना हो जाएगा, 450 रुपए क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 450 रुपए है। तो उम्मीद करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये YouTube है जिसके माध्यम से हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको भी कुछ दायित्व हैं, आपके भी उत्तरदायित्व हैं, उनको आपको भी निभाना है और उसका पालन भी करना है आप सभी को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले आप सभी को, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1K मेंबर मुझे भी कंप्लीट करने हैं। इस एकेडमी में अभी लगभग 200 मेंबर कम है। लाइक करना है और शेयर जरूर करना। शेयर करके ये होता है कि अगर आप शेयर करेंगे ताकि बच्चों को लगेगा इस पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, और कमेंट करके अपना जो अनुभव है मेरे दोस्त, अपना अनुभव जो है उसे साझा कीजिएगा। अनुभव हमारे तक जरूर पहुंचाएं कि आज की क्लास कैसी रही। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। और अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।